आपको बताया कि MIM पार्टी की तरफ से अक्सर एक दूसरे से मिलना जुलना होता रहता है। आज भी हम कुरत के अंदर उसी सिलसिले में आए हैं ताकि चुनाव भी नज़दीक है 27 का भी, और जिला पंचायत का जो आप देख रहे हैं तो आगे पीछे हो रहा है। तो उसी सिलसिले में आज हम भी सुहेल साहब के यहाँ आवाज़ का आए हैं, और उसी के साथ साथ हमारे युवा जिलाध्यक्ष शहजाद तोमर साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के संयुक्त सचिव जनाब कलीम खान साहब भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है। वहाब नूर साहब जो युवा विंग के उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष, वो भी मौजूद है। फैसल चौहान साहब भी यहाँ मौजूद है जो मुख्य महासचिव हैं युवा के, और अमजद भाई जो कि विधानसभा पूर्व अध्यक्ष और भावी प्रत्याशी वार्ड नंबर 29 से, ये भी यहाँ मौजूद है। जमील भाई भेड़ विधानसभा से। तो तमाम लोग चलकर आज मंचलों में आने का जो मकसद है वो यही है कि भाई और भी बहुत लोग आपके पास आते हैं जाते हैं, विधायक बनते हैं आते हैं जाते हैं, MP बनते हैं आते हैं जाते हैं। तो हमारा जो मकसद है हमारे लीडर का भी बैरिस्टर सैफुद्दीन ओवैसी साहब का, वो यही है कि किसी तरह हमारी कौम के अंदर एक जागरूकता पैदा हो जाए कि जैसे गैरों के लीडर हैं हमारा भी कोई लीडर बन जाए। जैसे गैरों के ऊपर कोई अगर कोई जुर्म या आंच आती है तो उनके लीडर जैसे मुखर होके बोलते हैं, तो हमारे लिए भी कोई लीडर ऐसा बन जाए मुसलमानों के लिए, ताकि जो मुखर होके हमारी आवाज़ बन सके। आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक जो है नहीं, जितने भी मुसलमान लीडर बने हैं वो दूसरी गैरों की पार्टियों के हाथ में उनकी, जैसे बोल देते हैं कि लंगोट रही है लगाम रही है, वो उनके इशारे पे बात करते हैं। चाहे हमारे यहाँ के मौजूदा विधायक हों चाहे मौजूदा सांसद हों, आप जानते हैं वो कितना यहाँ काम कर रहे हैं, कितना मुसलमानों के लिए यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आपके गाँव में, हमारे गाँव में, हमारे जिले में कोई घटना घट जाए ना, तो वो बिना अपने आकाओं के परमिशन लिए वो किसी मसले पे जबान नहीं बोल सकते, जिससे कि आपने और हमने उनको बढ़ चढ़ के वोट देकर यहाँ से विधायक बनाकर MP बनाकर भेजा है। हमारे वोट लेने के बाद भी वो लोग हमारी आवाज उठाने का काम नहीं करते। तो मेरे भाई ऐसे लीडरों को या ऐसे नेताओं को चुनकर हमारा क्या फायदा है। चाहे अगर MIM पार्टी का जिला पंचायत जीत जाए या MIM पार्टी का विधायक जीत जाए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग उसे जिताने का काम करेंगे, वो कम से कम आपकी आवाज से आवाज तो मिलाएगा। अगर आपके गांव के अंदर कोई घटना होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह चाहे रात को 4 बजे बुलाना पड़े, वो आपके लिए यहाँ खड़ा रहेगा। लेकिन आपने जिसको यहाँ से जिला पंचायत जिता के भी जाया है, वार्ड नंबर 46 से शायद ये, और चाहे विधायक बना के भी जाए चाहे MP बना के भी जाए, आप उनको फोन करके देख लो, फोन तक उठाना जो है नहीं, गवारा नहीं करेंगे वो। लेकिन जैसे ही चुनाव का मौसम आएगा तो वो आपके वोट लेने के लिए आपके दरमियान में आ जाएंगे। तो बात और लोगों को भी करनी है, ज्यादा लंबी बात ना करते हुए हमारा मकसद यही है कि हम अपने नेताओं को पहचाने, कौन हमारे लिए सड़क से लेके संसद तक मुखर होकर आवाज उठा रहा है, कौन हमारे लिए लड़ रहा है। हैदराबाद के अंदर कितने सहारनपुर के लोग ऐसे हैं जो वहाँ कारोबार कर रहे हैं, आपके गाँव के अंदर यहाँ के भी लोग होंगे, और बहुत गाँव के लोग हैं जो हैदराबाद के अंदर काम कर रहे हैं और अपना रोजगार चला रहे हैं। तो उन लोगों को भी वहाँ प्रोटेक्शन मिलता है। आपने कभी सुना है कि किसी दाढ़ी टोपी के नाम पे हैदराबाद के अंदर किसी की मॉब लिंचिंग हुई हो? कोई कह सकता है भाई यहाँ जितने लोग बैठे हैं? कोई नहीं कह सकता है। और जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की चाहे सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, अक्सर मुसलमानों को दाढ़ी टोपी के नाम पर वहाँ जो है नुकसान पहुँचाया जा रहा है। लेकिन ये लोग जो हमारे बीच में से जीत कर जाते हैं, गैरों को तो छोड़ दीजिए आप, हमारे जो अपने भी हैं वो लोग जो है नहीं, चाहे विधानसभा के अंदर हो और चाहे वो ऐवाने पार्लियामेंट के अंदर हो, आवाज उठाने का कोई नहीं काम करता है। चाहे 3 तलाक का मामला हो, लिंचिंग का मामला हो, मदरसे का मामला हो, सबसे पहले अगर कहीं आवाज आती है वो आपके हमारे सदर बैरिस्टर सैफुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज आती है। वरना क्या और लोग नहीं है क्या? सांसद में मुस्लिम और MP नहीं है क्या? क्या राज्यसभा में मुस्लिम MP नहीं है क्या? या हमारे जो है उत्तर प्रदेश के अंदर क्या नाम मुस्लिम विधायक नहीं है? लेकिन कोई नहीं बोलता है। तो हम लोगों को, आप सभी लोगों को यही हम गुजारिश है कि MIM पार्टी के आने वाले चुनाव में जो भी कैंडिडेट आए, आप ये मत देखिए कौन आए, आपको बैरिस्टर सैफुद्दीन ओवैसी साहब की
क़यादत में उनकी शक्ल देखते हुए आपको अपनी पार्टी को, MIM पार्टी को मजबूत करना है। और बहुत लीडर आपके बीच में भी आएंगे, हथेली में जन्नत दिखाएंगे, वगैरह वगैरह बताएंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, बातें बहुत बड़ी बड़ी बताएंगे। तो आप सभी लोगों का, गाँव के लोगों का मैं अपनी पार्टी और अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग कीमती टाइम निकाल कर यहाँ बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।